नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही रोमांचक मूवी की जिसका नाम है विकास दुबे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा दो, विकास दुबे नाम की मूवी ऐसे चल रही थी जैसे सेट मैक्स पे सूर्यवंशम चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस मूवी की जो किसी ने नहीं बताई, मुझे कभी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी घिसी पिटी इस मूवी की एंडिंग होगी, जिसका कवरेज इतने न्यूज़ चैनल पे है और इतने प्राइम टाइम में है। उसका एंडिंग कुछ मूवी वॉर की तरह होनी चाहिए थी, जहां विकास दुबे को एयरलिफ्ट करके उज्जैन से और कानपुर लाया जाता है और बीच में वो पैराशूट से भाग जाता है या उस दौरान उसको एनकाउंटर किया जाता है। तो ये एक एंडिंग होती कि हाँ भैया, ये इतना बड़ा टेररिस्ट है और इतना बड़ा अपराधी है और इसकी ऐसी एंडिंग हो रही है। तो बहुत घटिया और बहुत प्रिडिक्टेबल एंडिंग थी। लेकिन मुझे क्या लगा था, मैं आपको बहुत अहम बात, और आप इसे मिस भी नहीं कर सकते क्योंकि नेता, अभिनेता और मीडिया, इन तीनों से रिलेटेड जो बात है वो हमारे ज़िंदगी के इर्द गिर्द है और हम लोग इसके कभी मिस नहीं कर सकते। इसीलिए आप इसे मिस मत कीजिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि कुछ अनसुलझे और अनकही बातें आपको समझाने वाला हूँ इस पूरे बातों के दौरान, और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो मैंने क्या शुरू में सोचा था कि विकास दुबे के दिल में बहुत सारे राज दफन है, तो वो बंदा तो एनकाउंटर में ही मारा जाएगा, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया पुलिस के पास तब तो ऐसा होगा कि बहुत सारे राज वो खोल देगा और बहुत सारे हमारे राजनेता जो अभी भी सत्ता में हैं वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरा ये प्रिडिक्शन एक तरह से गलत हो गया और वो उज्जैन में पकड़ा गया। लेकिन अगर दोस्तों, एक सवाल जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर उस बंदे को अपना एनकाउंटर करवाना रहता तो वो कभी भी पकड़ में नहीं आता, या वो कभी भी आके ऐसा नहीं बोलता कि हाँ मैं विकास दुबे कानपुर वाला। वो इसने मीडिया को इसीलिए पकड़ाते समय ऐसा बोला कि हाँ मैं ही हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि लोग जान जाए और पुलिस इसका फेक एनकाउंटर ना कर पाए। बहुत शातिर था वो, और ये बात जानता था कि बहुत लोग उसको मरवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी राज की बातें वो जानता था। तो वो जब पकड़ा गया तो वो सोचा होगा कि चलो मैं सेफ हो गया अब, क्योंकि मैंने मीडिया में बता दिया, पूरे टीवी में न्यूज़ आ गया कि भैया इसने, यही है विकास दुबे जिसको पुलिस पकड़ के ले गई। और पुलिस इसे लेके उज्जैन से निकल जाती है ट्रांजिट रिमांड पे कानपुर के लिए। विकास दुबे की गाड़ी जो रहती है वो बीच में है, पुलिस की गाड़ी आगे है और एक गाड़ी पीछे भी है और बीच में विकास दुबे की गाड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि अगली गाड़ी नहीं पलटी, बीच वाली ही गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे था, और वो बंदा भागने की कोशिश कर, क्योंकि वो इतना शातिर था, जब पकड़ाने समय ये बोल दिया कि मैं ही विकास दुबे, तो वो इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता कि पूरी एक बटालियन जा रही है उसको लेके और वो भागेगा तो वो एनकाउंटर में नहीं मारा जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है? वो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ये सोचा नहीं होगा? इतना शातिर अपराधी वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरा अंदेशा जहाँ तक है कि आप भी समझ चुके होंगे कि ये जो एनकाउंटर है प्री प्लान और महागठबंधन द्वारा संयोजित एनकाउंटर, जहाँ तक मेरा परसेप्शन लग रहा है, क्योंकि वो विकास दुबे ऐसा था जिसकी पहचान और जिसकी करीबी रिश्ते लगभग हर एक नेता, और लगभग हर एक नेता नहीं, हर एक पार्टी के नेता से, किसी न किसी नेता से रही थी। तो सबसे ज़्यादा करीबी जो उसकी रही है वो बीजेपी के नेताओं से ही रही है, शुरुआत से ही। उसके बाद भले ही वो बसपा में गया, सपा में गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नर्चर एंड नरिश्ड वो बीजेपी के नेताओं के ही संरक्षण में हुआ है, कुछ नेताओं के संरक्षण में, और उस नेता के बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 30 साल वो किसी की आंखों में नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? एक चींटी का मूवमेंट भी अगर होता है वो भी पुलिस को पता होता है। उसने अरबों की संपत्ति बना ली और वो पुलिस की नज़र में नहीं आया है। इतने सारे क्राइम किए, यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन में जाके एक मंत्री को मार भी देता है, और वहाँ पे दर्जन भर पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखता है कि वो मर्डर हुआ है, कोई गवाही नहीं देता है। तो ये जो सह है उसको सारे जो पुलिस है और चाहे वो नेता हो, सब लोगों ने मिल के उसकी मदद की है और उसको उस लेवल पे पहुंचाया कि आज उसने जो है 8 पुलिस वाले को मार दिया। तो ये जो पुलिस वाले की जो मौत हुई है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ विकास दुबे नहीं है,
वो तमाम नेता हैं, वो तमाम पुलिस वाले हैं जो आज तक विकास दुबे जैसे अपराधी कहें या आतंकवादी कहें उसका साथ देते आए हैं। तो मेरा दूसरा प्रिडिक्शन क्या था, पकड़े जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि विकास दुबे जेल में जाएगा और जेल में उसकी हत्या हो जाएगी, ठीक है, या ऐसा कि माहौल एक होगा कि जेल में लड़ाई हुआ जिस लड़ाई के दौरान उसको किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया या कुछ भी, उस तरह से उसको मारा जाएगा। क्योंकि ये मुझे पूरा पता था कि विकास दुबे पे कभी भी केस नहीं चल पाएगा, विकास दुबे कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि विकास दुबे ने बहुत ऐसी राज अपने अंदर दफन कर रखी थी जिससे सरकार का खतरे में आ सकती थी, जिससे बहुत सारे नेताओं की कुर्सी खतरे में आ सकती थी। तो सब मन ही मन मना रहे थे कि किसी न किसी तरह से उसका एनकाउंटर हो जाए। और एक और चीज़ है, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इतना बड़ा जब आतंकवादी ही था वो, तो क्या सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर नहीं था क्या एक विमान की सेवा नहीं थी जिससे उसको उज्जैन से किसी तरह एयरलिफ्ट करवा के और कानपुर लाया जाए सेफ्टी पर्पस से? ऐसा हो सकता था मेरे ख्याल से, अगर खूंखार इतना था तो उसको जब पता था कि भाई हो सकता है उसके साथी भी फिल्मों की तरह छुड़ाने की कोशिश करें पुलिस के जीप को घेर के, हाँ, तो ये ऐसा संभवतः एक चांस था, तो उसको पुलिस को उस सुरक्षा के मद्देनज़र एयरलिफ्ट करवाना चाहिए था। चूँकि ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, वो सब लोगों को पता था कि आखिरकार हमें करना क्या है। और ऐसा तो क्या है, दबंग फिल्म में भी हमारे सलमान भाई करते हैं ना भैया, किसी को एक अपराधी को मार दिया और एक गोली अपने किसी साथी पुलिस या हवलदार को भी मार दिया ताकि भैया वो क्रॉस फायर में मारा गया। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो किसी न किसी तरह बेल पे आ ही जाता, क्योंकि बाहर आ जाता, क्योंकि बहुत सारी राज की बात वो जानता था। तो एनकाउंटर हुआ एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात सीखने की है कि विकास दुबे के कंधे पर चढ़ के जो नेता उस कुर्सी तक पहुँचे हैं वो अभी तक सत्ता में हैं, ठीक है। तो वैसी नेता जो गुंडागर्दी और बाहुबल के बल पे कुर्सी पे पहुँचे हैं वो कभी भी जनता की भलाई नहीं कर सकते। तो विकास दुबे तो उतना खतरनाक नहीं था जितने वो नेता हैं। क्यों? क्योंकि विकास दुबे तो उनका पाला हुआ कुत्ता था। तो कुत्ता तो क्या है कि अभी उसको जब मन किया मार दिए, लेकिन मालिक अभी भी कुर्सी पे बैठा हुआ है और वही हमारे लिए लॉ बनाता है, हमारे लिए फंडिंग, लॉ, हमारा प्रोटेक्शन, हर चीज़, हमारी पूरी जो हमने जितनी ताकत एक डेमोक्रेसी के नाम पे बना रखी है, उस सब की कमान हमने वैसे नेताओं के हाथ में दे रखी है। तो इस बाबत हमें सजग रहने की ज़रूरत है। और अब एटलीस्ट तो आप कनेक्शन जान गए होगे, नहीं जानते हो यार तो उसके बारे में विकिपीडिया कर लो, गूगल कर लो, अच्छे से पढ़ लो कि किस किस पार्टी के नेताओं से उसका कनेक्शन रहा है। और रहा है मतलब कि वो पूरी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, और छोटे से ग्राम पंचायत के चुनाव से लेके बड़े से बड़े चुनाव में उसका रोल है। उसके घर परिवार से कोई ना कोई सत्ता में है। विकास दुबे के साथियों को भी एनकाउंटर में मार दिया गया है, और जो बचा उसका परिवार या तो उसे भी मार दिया जाएगा, नहीं तो किसी तरह से अब उसको दबाना आसान है। जो मेन पॉइंट है इन सब के बीच में वो ये है दोस्तों कि हम ही लोग हैं, जो मैं हर वीडियो में अपने लगभग 1-2 मिनट के लिए बोल ही देता हूँ, हम ही लोग हैं जो ऐसे लोगों को कुर्सी देते हैं, हम ही लोग हैं जो ऐसे नेता को ऐसे लोगों को बाहुबली बनाते हैं, फिर बाहुबली से नेता बनाते हैं वोट देके, चाहे वो डर से हो, चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए हो। और फिर हम लोग राग अलापते हैं कि हमारे यहाँ क्राइम बहुत है, उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत है, बिहार में क्राइम बहुत है, क्योंकि ऐसे ही बाहुबली लोग नेता बन के बैठे हैं, और नहीं तो ऐसे ही लोग नेता के संरक्षण में काम कर रहे हैं, नेता उन्हीं के बदौलत जीत रहे हैं। तो ऐसे नेता को चिन्हित कीजिए। आप जानते हैं कि कौन कौन है ऐसे नेता, ज़रूर जानते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं। मेरे एरिया में भी एक नेता ऐसा ही है जो बहुत अच्छे पद पे है अभी, और केंद्रीय मंत्री बना हुआ है, और वो भी ऐसा ही है। भले ही सारे नेता आपके एरिया में ऐसा हो तो नोटा पे दबाएं, लेकिन ऐसे नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भले ही वो नरेंद्र मोदी के पार्टी का हो, इसका मतलब ये नहीं। आजकल एक नया चीज़ है कि भैया, आजकल नहीं हमेशा से जो रूलिंग पार्टी है उसमें कोई दागी नेता आ गया तो मतलब कि वो
टाइट सर्फ से साफ हो गया है, अब उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो सारा क्लीन चिट मिल गया उसको। तो लेकिन आप क्लीन चिट मत दीजिए वैसे लोगों को, भले वो क्रिमिनल हैं और नरेंद्र मोदी के पार्टी में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साफ हो गया है, धुलाई हो गया है, नहीं, वो अभी भी दागी है। वैसे लोगों को आप वोट मत दीजिए। और अगर वैसे लोगों को कोई पार्टी अगर अपने अपने महकमे में शामिल करती है तो वैसे पार्टी को वोट मत दीजिए। बस आपसे मेरा यही आग्रह है, और बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी कुछ और ऐसी रोचक खबरें आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद,